एक दुर्लभ सोमवती अमावस्या 2024 और उनके 5 उपाय। सोमवती अमावस्या या अमावस्या हिंदू पंचांग की एक दुर्लभ तिथि है जो पूरे साल में 2 या 3 बार आती है। सोमवार के दिन पड़ने के कारण अमावस्या की यह तिथि सोमवती अमावस्या कहलाती है। 2 सितंबर को पड़ने वाली भादो महीने की अमावस्या इस साल की दूसरी सोमवती अमावस्या है। बता दें कि साल की पहली सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल 2024 को पड़ी थी। वहीं तीसरी सोमवती अमावस्या 30 दिसंबर 2024 को पड़ेगी। सवाल उठता है कि सोमवती अमावस्या का महत्व क्या है और यह है सामान्य अमावस्या से भिन्न कैसे है। इन सवालों के जवाब के साथ यह भी जानने की इस सोमवती अमावस्या के स्नान दान का शुभ समय क्या है, इस दिन किन उपायों को करने से पितृदोष मुक्ति मिल सकती है और क्या करने से राहु ग्रह की बाधाएं दूर होंगी। सोमवती अमावस्या का महत्व क्या है। सोमवती अमावस्या को प्राचीन काल से महत्वपूर्ण माना गया है। सोमवार का दिन देवताओं में भगवान शिव और ग्रहों में चंद्रमा को समर्पित है। महाभारत के एक प्रसंग के अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने सोमवती अमावस्या का महत्व भीष्म पितामह से पूछा था। भीष्म पितामह ने जो उत्तर दिया इस अमावस्या के महत्व को सामने लाता है। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने वाला मनुष्य समृद्ध, स्वस्थ और सभी दुखों से मुक्त होगा। माना जाता है कि स्नान और दान करने से पितृ और पूर्वज भी संतुष्ट हो जाते हैं। पुराणों के अनुसार इस अमावस्या के दिन विवाहिता स्त्रियों द्वारा अपने पतियों के लंबी आयु के लिए व्रत रखने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन मौन व्रत रखने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। भाद्रपद सोमवती अमावस्या 2024 पर शुभ संयोग। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की सोमवती अमावस्या तिथि की शुरुआत 2 सितंबर को सुबह 5:21 से होगी और इसका समापन 3 सितंबर को सुबह 7:54 पर होगी। इसलिए स्नान दान के पुण्य लाभ के लिए सोमवती अमावस्या 2 सितंबर को ही होगी। वहीं इस बार भाद्रपद सोमवती अमावस्या को शिव योग और सिद्ध योग का शुभ संयोग हो रहा है। पितृदोष ग्रह दोष मुक्ति के उपाय। सोमवती अमावस्या के नदियों में स्नान के बाद काले तिल का दान करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और पितरों की कृपा बनी रहती है। इस अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूरे विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इससे भगवान शिव और माता पार्वती बेहद प्रसन्न होते हैं। पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इस अमावस्या को चावल और दूध का दान करने से आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है और नाराज पितृदेव भी प्रसन्न हो जाते हैं। सनातन धर्म में मान्यता है कि सोमवती अमावस्या के दिन पिंड दान करने से पितरों के असंतुष्ट आत्मा को संतुष्टि मिलती है। जिस व्यक्ति को राहु ग्रह ने परेशान कर रखा हो, उनकी भी कुंडली में राहु दोष, तो इस दोष को दूर करने के लिए सोमवती अमावस्या एक उत्तम दिन है। उस दिन वह व्यक्ति दिए में सरसों के तेल और लौंग डालकर पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना चाहिए। सोमवती अमावस्या व्रत कथा। सोमवती अमावस्या व्रत कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी और उसकी एक पुत्री भी थी। उनकी पुत्री समय के गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित सद्गुणों का विकास हो रहा था। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा। कन्या ऐसा क्या करे कि उसके विवाह में योग बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके
बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पतिव्रतापरायण है। यदि यह सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा, तो इस कन्या का वैद्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो, पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम कर लेती हो, मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो इतनी सुबह ही सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबी ने देखा कि एक कन्या मुँह ढके अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोनू धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति प्राण थी, अतः उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने पर तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया तो सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़े से 108 बार भवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसे करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा। ऐसी ही धार्मिक कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पूरी कहानी सुनने के लिए आप सबका